अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सलाउद्दीन फैसल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो अब एक नया बयानिया जो है वो आवाम को दिया है। जो उनके माजी के बयानिए थे कि मुझे किसने निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, उसके बाद अब आने वाले इलेक्शन के लिए जो है उन्होंने एक नया बयानिया बनाया है कि मुझे किसने निकाला और उन लोगों का जो है वो एहतसाब करना ज़रूरी है जिन्होंने मेरी हुकूमत जो है वो ख़त्म की। इसके साथ दूसरा जो अहम मौजू होगा वो इमरान खान के हवाले से होगा कि इमरान खान अब बागी जो है वो कैसे बने हैं। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका और मेरा राब्ता जो है वो बरकरार रहे। लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में आने वाले इलेक्शन के लिए एक प्लान बनाया गया कि इलेक्शन में आवाम से किस तरीके से वोट हासिल किया जा सकता है, क्योंकि जो माजी के बयानिए थे वो अब जो है वो पुराने हो चुके हैं, अब उनकी पॉपुलैरिटी या मकबूलियत नहीं रही, तो इसलिए जो है एक नया बयानिए के साथ जो है वो आवाम में जाया जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जजेस के एहतसाब का जो है वो मुतालबा कर दिया। इस मुतालबे के साथ ही जो है वो अब पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन कैंपेन जो है वो चलाएंगे। अब नवाज शरीफ के इन अल्फाज को, इस मुतालबे को देखा जाए तो वो माजी में भी ऐसे मुतालबे करते रहे हैं, लेकिन जो उनके मुतालबे हैं वो उनके हकीकी अमल से जो है वो क्या मुताबिकत रखते हैं। अगर हम उनके मुतालबे को देखें कि वो जो जनरल बाजवा और साकिब निसार के हवाले से कर रहे हैं, तो 2018 के इलेक्शन के बाद जब 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने की जो बारी आई, तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों ने जो है वो पार्लियामेंट में कानून साजी की और जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन है उस पर दस्तखत किए। नवाज शरीफ ने जो है तमाम सीनियर रहनुमाओं को लंदन में तलब किया और कहा कि आपने जनरल बाजवा को वोट देना है और इस वोट के हवाले से जो है मेरे से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अब जनरल बाजवा को जो है वो वोट दे दिया गया, उनको एक्सटेंशन दे दी गई, लेकिन जो ही एक्सटेंशन दी गई तो उसके बाद गुजरांवाला जलसे में जो है वो अपने बयानिया का भरम रखने के लिए जनरल बाजवा पर फिर तनकीद शुरू कर दी। इन्हीं जनरल बाजवा और साकिब निसार ने जो है वो नवाज शरीफ को बीमारी के बहाने जो है वो लंदन भेजा और आज 4 साल की खुद साख्ता जलावतनी के बाद जो है एक दफ़ा फिर उन्होंने वापसी की तारीख का ऐलान किया और जजेस और जर्नलों के एहतसाब का जो है वो मुतालबा किया। इसी जनरल बाजवा के साथ मिलकर जो है वो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद के जो भाई थे मियां शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म बने। अब 16 माह का अरसा जो है वो नवाज शरीफ के पास मौजूद था कि वो चाहते तो जजेस और जर्नलों का एहतसाब आसानी से कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो वज़रा थे उन्होंने 16 माह की हुकूमत में अपने मुकदमात ख़त्म करने पर तवज्जो दी और महंगाई जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया और ख़ूब जो है वो बैरून मुल्क दौरे किए और इस हुकूमत को जो है वो इंजॉय किया। 16 माह हुकूमत जब उन्होंने कर ली और अब जब देखा कि इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने इन्हीं जर्नलों और जजेस के ख़िलाफ़ जो है दोबारा बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो थोड़ा सा परेशान है कि इस बयानिए के बाद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से हमारे तल्लुकात अच्छे हुए हैं, इमरान खान की मुखालफत की वजह से कहीं वो हमारे ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए और मुल्क एक दफ़ा फिर जो है वो सिविल इस्टेब्लिशमेंट वॉर में धकेला ना जाए। क्योंकि माजी में जो है मुशर्रफ को जिस तरीके से नवाज शरीफ ने जो है उतारा, अभी वो जहाज़ में थे कि उन्हें आर्मी चीफ उतार कर ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ बनाया गया, तो उसके बाद मुल्क ने इस तरीके से उतारने के फ़ैसले के बाद 10 साल जो है वो मार्शल लॉ बर्दाश्त किया। माजी में नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म कर चुके हैं, ज़ियाउल हक का साथी बनकर जुनेजो की हुकूमत जो है वो ख़त्म कर चुके हैं, जनरल हमीद गुल की बनाई गई IG
PTI का वो सरबराह यानी सदर बन चुके हैं। तो उनका जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक़ है बहुत पुराना है और अब वो पाकिस्तान की आवाम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हूँ और मैं इन जजेस और जर्नलों के इत्तेसाब का मुतालबा करता हूँ। उनकी परेशानी जो है वो बजा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितने भी सर्वे करवाए हैं उन सर्वे में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो अच्छी नहीं आ रही। अगर इसके हम बरक्स देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, वो जेल से निकलना नहीं चाह रहे। हत्ता कि हमारी जो हुकूमत है उन्होंने जो है वो सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से रब्ता किया कि किसी तरह जो है वो इमरान खान को जेल से निकाल के जो है वो बैरून मुल्क भेजा जा सके, लेकिन इमरान खान इस पर राज़ी नहीं हो रहे। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया हुआ। 40 दिन से ज़्यादा इस वक्त जेल में हो चुके हैं और हमारा निज़ाम ऐसा है कि जेल हुकाम कहते हैं कि जो हमारे लॉ हैं, जो हमारे कानून हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते। ये वही निज़ाम है, ये वही कानून है जिसमें शहबाज शरीफ के 50 रुपए के स्टाम्प फार्म पर जो है अदालत नवाज शरीफ को जो है वो बैरून मुल्क भेज देती है। ये वही कानून है जिसमें नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट कर कर 10 साल के लिए जद्दा चले जाते हैं और जद्दा की मुक़द्दस सरजमीन पर बैठ कर ये कहते हैं कि हमने जो है मुशर्रफ से कोई एग्रीमेंट या मुआहदा नहीं किया। हालांकि उस मुआहदे का भांडा जो है खुद जो मुआहदा करने वाले दरमियान में सालिस थे वो उस मुआहदे का भांडा जो है वो फोड़ देते हैं। तो अब नाजरीन इस वक्त देखते हैं कि नवाज शरीफ जिन्होंने वापसी की तारीख का ऐलान किया है वो अपनी इस तारीख पर कितना कायम रहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट का जो है वो इंतखाब किया गया था कि लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, तो नवाज शरीफ का जो है वो बेनज़ीर की तरह जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन जब सर्वे आए उन सर्वे में देखा गया कि लाहौर की जो 70% लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तफाक नहीं करते, उससे मुतमईन नहीं है। तो इस मकबूलियत के ग्राफ को, इस सर्वे को देखते हुए ये फैसला किया गया कि नवाज शरीफ का एयरपोर्ट पे इस्तकबाल नहीं किया जाएगा बल्कि मीनार पाकिस्तान में जलसा किया जाएगा। अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मीनार पाकिस्तान के जलसे के हवाले से जो है अपने इस मौक़िफ़ पर कितना कायम रहती है। इसके साथ आपको बताते चलें कि इमरान खान जो है अब कैसे बागी बन गए हैं। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ जो है वो बगावत की दफ़ात शामिल नहीं की गई थी। अब 9 मई के जो मुकदमात हैं उसमें इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की दफ़ात जो है वो शामिल कर दी गई हैं। इससे पहले जो है वो जवेद हाशमी जो है वो बागी का लक़ब इस्तेमाल करते थे, उनके ख़िलाफ़ भी बगावत का मुकदमा जो है वो बनाया गया था, उनको सज़ा दी गई थी, लेकिन फिर वो मुकदमा जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अली वज़ीर के ख़िलाफ़ जो है गुज़श्ता दिनों बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन उनकी भी जो है वो ज़मानत हो गई। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत का मुकदमा जो है वो कायम किया गया, यानी बगावत की जो दफ़ात हैं वो 9 मई के मुकदमात में शामिल की गई और कहा गया कि इमरान खान ने जो है लोगों को बगावत पर उकसाया है। नाजरीन अगर हम देखते चलें तो पाकिस्तान के अब हर सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत की जो दफ़ा है वो शामिल कर दी जाती है। तो इसीलिए अब जो बगावत की दफ़ा है उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वक़्त है वो ख़त्म हो गई है, उसका डर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब ये बगावत की दफ़ा जो है वो ऐसे ही समझी जाती है जैसे दफ़ा 144 जो है वो लगाई गई है। हालांकि बगावत की दफ़ा जो है वो बहुत बड़ी होती है, वो मुल्क से गद्दारी तस्वर होती है और उसकी सज़ा जो है वो मौत होती है। लेकिन पाकिस्तान में इस दफ़ा को जो है वो सियासी इंतकाम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस दफ़ा का जो पाकिस्तान की आवाम में खौफ था, जो भरम था, वो टूट चुका है। नाजरीन अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मीनार पाकिस्तान को जो है वो भर पाएगी और इसके साथ क्या वो जजेस और जर्नलों का एहतसाब कर सकेगी, क्योंकि माजी में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ की हुकूमत ने बैरूनी मुल्क भेजा था। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।